हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आपको बताएं, मुआयना सस्ता, दवाई महंगी हो गई। बढ़ती महंगाई में इलाज पर भी रिलीफ छिन गया। फैसलाबाद में सरकार की जानिब से अद्वियात पर सालाना 3 अरब 14 करोड़ रुपए का खर्च आने लगा। गरीब मरीज के काम ना आ सका। सरकारी अस्पतालों, मराकज़ सेहत और डिस्पेंसरियों में अद्वियात की किल्लत बरकरार है। सरकारी डॉक्टर मुआयना करता है, सरकारी दवाई नहीं मिलती, मरीजों की दुहाई। आपको बता रहे हैं, मुआयना सस्ता, दवाई महंगी, बढ़ती महंगाई में इलाज पर भी रिलीफ छिन गया। फैसलाबाद में सरकार की जानिब से अद्वियात पर सालाना 3 अरब 14 करोड़ रुपए का खर्च, गरीब मरीज के काम ना आ सका। सरकारी हॉस्पिटल, मराकज़ सेहत और डिस्पेंसरियों में अद्वियात की किल्लत बरकरार है। सरकारी डॉक्टर मुआयना करता है, सरकारी दवाई नहीं मिलती, मरीजों की दुहाई। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, बताइएगा क्या वजह है? जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से टीचिंग और तहसील क्वार्टर्स वालों के हवाले से अगर बात की जाए, 3 अरब 14 करोड़ रुपए के फंड जो है मुख्तस किए गए, मगर इसके बावजूद मरीज जो है वो अस्पतालों में अद्वियात के लिए ख्वार है। हमारे साथ यहाँ पे मरीज मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं। किधर से आए हैं सर आप? सर मैं जंग रोड से। अच्छा, क्या कहते हैं, कितनी मर्जी मिली है? एक मिली है। अच्छा, तो बाकी 2-3 नहीं मिली। दो जो क्या कहते हैं? कुछ भी नहीं है, जो बाहर से ले लेंगे डॉक्टर। जी बिल्कुल, बाहर से जो है वो लेनी पड़ेंगी। आप हमें भी लोशन नहीं मिला, दवाई ये एक पत्ता है और ये एक टूप है, यही मिली है, बाकी बाहर से ले लेंगे। जी बिल्कुल, हर मरीज का जो है यही इसी किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है कि कुछ अद्वियात जो है मिल रही है और कुछ अद्वियात जो है वो यहाँ पे नहीं मिल रही। अगर इन तमाम अस्पतालों की बात की जाए तो इसमें PHFMC शामिल है, महकमा सेहत का डिपार्टमेंट शामिल है, LIDHQ गुलामदाबाद, फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और इसके अलावा दीगर फैसलाबाद के अस्पताल शामिल है, जहाँ पे 3 अरब 14 करोड़ रुपए के सालाना फंड हुकूमत की जानिब से फराहम किए जा रहे हैं। और ऐसे में जब हमारी महकमा सेहत से बात हुई है तो महकमा सेहत का यह कहना है कि सालाना इतने ही जो है फंड फराहम किए जाते हैं। PHFMC का कहना है कि 10 करोड़ रुपए के जो फंड है वो इस साल कम किए गए हैं और FIC का यह कहना है कि सालाना तकरीबन 80 करोड़ ही फराहम किया जाता है। चिल्ड्रंस पाल का भी यही कहना है कि सालाना तकरीबन 32 करोड़ ही फराहम। इलाज पर भी रिलीफ छिन गया है। बहुत शुक्रिया अज़ादार हुसैन, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। टोबा टैक्सिंग में भी दवाइयों की किल्लत बरकरार है। टोबा टैक्सिंग में अद्वियात की किल्लत की शिकायत सामने आने लगी हैं। महंगी अद्वियात भी पहुंच से दूर हो गई हैं। जिला भर में डेंगू और बुखार के बायस पैनाडोल की मांग बढ़ गई है। अस्पतालों में दवाइयां नायाब हो गई हैं। फार्मेसी मालिकान का क्या कहना है, जानते हैं उसामा यासीन से। जी उसामा, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं टोबा टैक्सिंग के एक निजी फार्मेसी में मौजूद हूँ। शहरी अद्वियात के हसूल के लिए खबर हो रहे हैं। मेरे साथ एक शहरी भी मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी सर, बताइएगा क्या मेडिसिन लेने आए थे, आपको यहाँ से जवाब मिल गया, किसी और फार्मेसी पे भी गए थे, कौन सी मेडिसिन आप ढूंढ रहे हैं? जनाब मैं तो पैराडोल की गोली लभन डया वा, क्योंकि पिंडा दे विच काम शम करदे थकावट काफ़ी हो जाती ते मेरे 3 चक्कर ने टोबे दे ते 20 किलोमीटर उन्हें कोई 500-600 का पेट्रोल लग जाता है ते ना टेंशन वाली गोली आ एक वो ना वो लभदी आ, ना कोई दर्दां दियां ब्रूफन वगैरह कोई चीज़ लभदी नहीं है। पूरा शहर हुण छान मारिया, अज भी तीजा मेरा चक्कर है, लेकिन नहीं लभदी। जिधर जाते कहते नहीं है भाई, नहीं है। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਲੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ? बस कहते आ ही नहीं रही भाई, पिछों ही नहीं आ रही हैगी। मुतबादल लै लो, वो लै लो, वो लै लो। हुण देखो एक चीज़ माफक हैगी है, वही असीं खानी है, तो जो ना लभे तो फिर की कर सकते हैं। आज बिल्कुल शहरियों को कहना है कि हमेशा ही जवाब मिलता है, मेडिसिन जो ज़रूरत की होती है वो नहीं मिलती। मेरे साथ फार्मेसी के ओनर भी मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जी सर, बताइएगा मेडिसिन जो किल्लत का शिकार हो रही है उस वाले से आप क्या कहना चाहते हैं? पैनाडोल है, इस वाले से। जी सर हमारे पास ना डेली की बुनियाद पर कंपनी वाले आते हैं बुकिंग के लिए, हम उनको डेली जो है ना लिखवा रहे हैं कि हमें पैनाडोल भेज दें, वो दे नहीं रहे। वो हमें बस कोई सीधी तरह जवाब ही नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं कि है ही नहीं, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के पास है ही नहीं मेडिसिन। और जो हमें बताया जा रहा है वो कह रहा है कि गवर्नमेंट के साथ कोई इशू चल रहा है, उनका कंपनी का कोई रेट बढ़ाने का, कोई कम करने का, इस तरह की उनकी प्रॉब्लम चल रही है। तो इनकी प्रॉब्लम कंपनियों की और गवर्नमेंट की प्रॉब्लम के दरमियान लोग पिछड़े बेचारे, जो बेचारे गरीब पैनाडोल के साथ जिनको सुकून मिलता था, रिलैक्स मिलती थी, सारा दिन काम से थके होते शाम को घर आते हैं, पैनाडोल की ज़रूरत होती है, वो बेचारे सारा दिन फिर रहे हैं बाजार में। पैनाडोल वगैरह कोई भी इस तरह की पेन किलर अच्छी ब्रूफन वगैरह जो लोग इस्तेमाल करते हैं, हम अमूमन जो इस्तेमाल की जाती हैं, कोई भी मिली नहीं। टोबा टैक्सिंग में अद्वियात की किल्लत की शिकायत सामने आने लगी। बहुत शुक्रिया उसामा यासीन, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब बात करते हैं बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से। फैसलाबादियों पर एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का अजाब मुसल्लत। शहरी इलाकों में 8 से 10 घंटे बिजली गायब रहना मामूल बन गया। घरेलू सारिफीन परेशान, कारोबार मुतासर होने पर ताजिर तबका भी बिलबिला उठा। इसी बारे में बात कर लेते हैं। मरियम रजा मौजूद है हमारे साथ। जी बताइएगा मरियम।
जी, फैसलाबाद में फेस्को की जानिब से भारी भारी बिल जो है वो तो भेजे जाते हैं, लेकिन इलाका मकीनों को, शहरियों को जो है वो बिजली की फराहमी जो है वो बिल्कुल ही नामुमकिन होती हुई नजर आती है। लोगों का कारोबार जहां मुतासर होता है तो वहीं मालूमाती जिंदगी जो है वो भी बुरे तरीके से मुतासर हो रही है। इस वक्त मेरे साथ काफी शहरी मौजूद हैं जो फेस्को की वजह से परेशान नजर आते हैं। उनसे बात करते हैं, पूछते हैं, बताइएगा अंकल जी कितना कितना बिल आता है और बिजली जो है वो कितने घंटे नहीं आती? घंटे बाद आती है, घंटा बंद हो जाती है, घंटे बाद आ जाती है। बिल 43,000 आता है। दुकानदार की करने थे? जी, बिल्कुल कहना था कि दुकानदार जो है वो क्या करें, इतने भारी भारी बिल जो है वो आते हैं, लेकिन उनको पे करने का जो है कोई भी मुनासिब हल नहीं होता। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बताइएगा कि कारोबारी लोग जो है इसकी वजह से किस हद तक जो है वो मुतासिर हो रहे हैं? कारोबार कम हो रहा है। इधर बिजली का बिल पिछली बारी 14,400 था, यूनिट 375, अब है 400 यूनिट है, 17,000 रुपया बिल है। अब कहाँ से दें? हम कहाँ से खाएंगे? कहाँ से बच्चों को पेट पालेंगे? ये पानी का मसला है, ये बहुत ज़्यादा है। दुकाना कारोबार बंद पड़ा है। जी, बिल्कुल कहना था कि कारोबार जो है वो बुरी तरीके से मुतासर हो रहा है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो शहरी इलाकों में जो है वो 10 से 12 घंटे, जबकि देहाती इलाकों में जो है वो 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग की वजह से शहरी जो है वो परेशान नजर आते हैं। और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं इस इलाका मकीन के, जहाँ पर लाइट जो है वो इस कदर जाती है कि शहरी जो है वो बहुत ही परेशान है। उनसे बात करते हैं। बताइएगा कि इतना ज़्यादा बिल आता है, क्या करते हैं, किस तरह से फेस्को जो है वो इतने लोड शेडिंग करता है, क्या कहेंगे इस बारे में? बस ये कारोबार नहीं, यहाँ हमारे पाकिस्तान में कारोबार चल ही नहीं सकता। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। बिल हमारा 2,000-3,000 आता था, अभी हमें 8,000 रुपया बिल आ रहा है। कारोबार है नहीं, हम 2 माह हो गए यहाँ फारिग ही बैठे हुए हैं। जी, बिल्कुल कहना था कि लोड शेडिंग जारी है। मरियम रजा बताएं थी, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, फैसलाबाद में फेस्को के बिल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के निकास, फेस्को की गफलत का खामियाजा बिजली सार्फिन भुगतने पर मजबूर हैं। शहर के बेशतर इलाकों में सितंबर के बिजली के बिल ना पहुंच सके। बिलों की मुकर्ररा तारीख गुजरने पर सारिफीन को जुर्माने के साथ बिल अदा करना होंगे। बिजली के बिल घरों में ना पहुंचने पर शहरी फेस्को पर बरस पड़े। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। फेस्को के शोबा कंप्यूटर सेंटर की जो गफलत है वो सार्फिन के लिए दर्द सर बन चुकी है। सितंबर के बिजली के बिल जो हैं वो सार्फिन के घरों तक नहीं पहुंच सके। यहाँ तक कि पहले बैच के जो बिल हैं अब वो भी सार्फिन तक नहीं पहुंच पाए, जिसकी वजह से जो है वो मुकर्रर तारीख गुजरने पर सार्फिन को जुर्माने के साथ बिजली के बिल जो हैं वो अदा करना पड़ेंगे। फैसलाबाद के इलाका में अहमदाबाद, तारकाबाद, मदीना टाउन, जंग रोड के बेशतर इलाके और इसके साथ साथ मिल्लर टाउन के इलाका में जो है वो फेस्को की जानिब से ताहाल बिजली के बिल नहीं भेजे गए हैं। फेस्को के कुल 24 बैचेस हैं और एक ही बैच का जो बिजली के बिल है वो ताहाल नहीं भेजे जा सके, जिसकी वजह से बिजली के बिलों की मुकर्रर तारीख जो है वो गुजर जाती है और सार्फिन को जुर्माने के साथ बिजली के बिल अदा करना पड़ेंगे। इसी वाले से बिजली सार्फिन का यही कहना है कि बिजली के बिलों की मुकर्रर तारीख जो है वो जो बिजली के बिलों की अदायगी की तारीख है उससे सिर्फ एक रोज पहले जो है वो सार्फिन तक बिजली के बिल पहुंचे और बाज़ औक़ात जो है वो मुकर्रर तारीख गुजरने के बाद फेस्को के शोबा कंप्यूटर सेंटर की जानिब से जो है बिजली के बिल भेजे जाते हैं। फेस्को के शोबा कंप्यूटर सेंटर की जानिब से बिल जो है वो लेट प्रिंट किए गए, जिसकी वजह से सार्फिन तक बिजली के बिल नहीं पहुंच पाए। सार्फिन का कहना है जाएं तो कहाँ जाएं, बिजली के बिल लेट पहुंचने पर किस कुछ शिकायत दर्ज जो है वो करवाएं और जुर्माने बिजली के बिलों में कौन अदा करेगा। बिजली के बिल पहले ही बहुत ज़्यादा हैं। बिजली के बिलों में टैक्सेस की मद में, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में जो है वो घरेलू कनेक्शन में हज़ारों रुपए का इजाफा होता है। बिजली की मुकर्ररा तारीख गुजरने पर सारिफीन को जुर्माने के साथ बिल अदा करना होंगे। बहुत शुक्रिया वैस अली, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बात करते हैं आटे की बढ़ती हुई कीमत के हवाले से। चीनी और बढ़ती हुई महंगाई से आम आदमी का जीना दोभर हो गया। आटे की कीमत में मजीद इजाफा, कीमत 100 रुपये फी किलो से भी जा पहुंची। महंगाई की मारी अवाम की दुहाइयाँ, कहते हैं घर का चूल्हा जलाना तो अब बस से बाहर हो गया है। इसी बारे में बात कर लेते हैं, बाबर मुनीर से हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा। बिल्कुल जी, हुकूमत की जानिब से गंदम की इमदादी कीमत 3,000 रुपये फी मन मुकर्रर कर दी गई है, लेकिन ओपन मार्केट में देसी गंदम का आटे की कीमत 100 रुपये फी किलो से भी तजावज़ कर गई है, जिस वजह से जो ख़रीदार हैं वो परेशान हैं, जिनका कहना है कि आए रोज़ की आटे की कीमतें बढ़ रही हैं
और एक हफ्ते में 20-25 रुपए फ़ी किलो का इजाफा जो है वो हुआ है, जिस वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ चक्की मालकान ने मज़ीद अंदिया दे दिया, अगर यही सूरत हाल रही तो आटे की कीमतें मज़ीद भी बढ़ेंगी। शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे, आटे का क्या रेट है? आटे की कीमत में ये हम कह रहे हैं कि आटा 105 रुपये फ़ी किलो हो गया। हम गरीब आवाम कहाँ से खाएं? आगे भूख की वजह से लोग मर रहे हैं और इन्होंने मजदूरी भी 700 रुपये कर दी है। इन्हें चाहिए आवाम को कि हमें कुछ रिलीफ दें। किस तरह आटा मिल रहा है? 105 रुपए किलो मिल रहा है। हम गरीब आदमी, हम किस तरह इतने पैसे जिन्हें कमाते नहीं इतने हम पर खुद पर लग जाते हैं। हम रोटी खाने के लिए तंग है। गंदम देखो 3000 से ऊपर चली गई है। हमको इतना हमारे पास पैसा नहीं हम गंदम ही खरीद सके। बेरोजगार हैं, रोजगार घर के हालात बुरे हैं, ऊपर से महंगाई इतनी ज़्यादा है कि हम कुछ कमा ही नहीं। हुकूमत से क्या मुतालबा? हुकूमत से ये मुतालबा है कि हम गरीब आदमी हैं, हमारी इमदाद की जाए, हमें रिलीफ मिले, हम कीमतों में कमी का इजाफा हो। और बिल्कुल जी, ख़रीदार जो है वो परेशान है, जो हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि उनका गुजर बसर पहले ही जो है वो मुश्किल है, हर तरफ महंगाई का दौर है, और दूसरी तरफ आए रोज़ आटे की कीमतें बढ़ रही हैं, और वो हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि कम से कम रोटी ज़रूर खानी है, शहरियों ने ज़िंदा ज़रूर रहना है। तो आए रोज़ आटे की कीमतें बढ़ रही हैं, जिस वजह से वो हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि कम से कम आटे गंदम की कीमतों में इजाफा हो रहा है। बाबा मुनीर बताया था, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, सरकारी आटे की खरीदो फरोख्त की मॉनिटरिंग के लिए हुकूमत पंजाब का बड़ा फैसला सामने आया है। फैसलाबाद समेत सूबा भर में आटे की खरीदो फरोख्त वाली दुकानों में जियो टैगिंग का आगाज कर दिया गया है। फैसलाबाद में 750 से ज़ायद आटे की खरीदो फरोख्त करने वाली दुकानों की जियो टैगिंग का आगाज। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, सरकारी आटा की खरीदो फरोख्त के लिए हुकूमत पंजाब ने फैसलाबाद समेत सूबा भर में आटा की खरीदो फरोख्त करने वाले डीलर्स की मॉनिटरिंग का फैसला किया है। फैसलाबाद में भी टीमें तश्कील दी जा चुकी हैं। फैसलाबाद में 750 से ज़ायद जो है वो आटा की खरीदो फरोख्त करने वाले फ्लोर डीलर्स की मॉनिटरिंग के हवाले से जियो टैगिंग के अमल का आगाज़ कर दिया गया है। ये अमल किस हद तक मौसर होगा, इस अमल के आने के बाद जो है वो आटा की खरीदारी और फरोख्त करने वाले जितने भी डीलर्स हैं वो किस तरह इसको आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे साथ मॉनिटरिंग इंचार्ज मौजूद हैं। बताइएगा, ये सूबा भर में जो है वो शुरू तो कर दिया गया अमल, इससे किस हद तक रोकथाम मिलेगी जो आटे की ब्लैक मेलिंग हो रही है? जी बिस्मिल्लाह रहमान, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, इस तरह है कि चीफ सेक्रेटरी की हिदायत पर अर्बन यूनिट को ये टास्क तफवीज़ किया गया है कि जिसमें इसकी जितने भी डीलर्स और ट्रेडर हजरात हैं जिनको आटा सप्लाई किया जाता था, बेसिकली उनको सप्लाई किया जाता है जिनके जो लाइसेंस होल्डर हैं। इसकी मॉनिटरिंग को मज़ीद तर जिद्दत की तरफ जाते हुए जो अर्बन यूनिट जो है वो इसकी जियो टैगिंग कर रहा है। पूरे पंजाब की तरह फैसलाबाद में भी तकरीबन कोई 750 से ज़ायद जो स्टॉकिस्ट डीलर या ट्रेडर हजरात हैं उसकी जियो टैगिंग की जा रही है, जिससे मॉनिटरिंग के मैकेनिज़्म को मज़ीद वसअत दी जाएगी और इसकी आटे की ब्लैक में फ़रोख्त और इसकी शार्टेज को सूबा भर में आटा की खरीदो फरोख्त करने वाली दुकानों की जियो टैगिंग का आगाज़ किया गया है। बहुत शुक्रिया इमरान असलम, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। एप्टमा की जानिब से प्रोसेसिंग मजदूरी में 20% इजाफा। मार्केटों में भी कपड़े की कीमत में इजाफा हो गया। ताजिर कहते हैं एप्टमा की जानिब से कीमतों में इजाफे की वजह से कपड़ा मजीद महंगा हो चुका है। इसी बारे में बात कर लेते हैं। फजील अहमद मौजूद है हमारे साथ। जी बताइएगा फजील। आज बिल्कुल एप्टमा की जानिब से पेट्रोल, बिजली और गैस की कीमतें बढ़ने के बाद जो मजदूरी के रेट्स हैं उनमें इजाफा कर दिया गया है। एप्टमा की मीटिंग के अंदर ये फैसला किया गया कि 20% मजदूरी जो है उसको बढ़ाया जाएगा, जिस पर फैसलाबाद के ताजर जो हैं उनकी जानिब से शदीद परेशानी का इजहार किया जा रहा है कि कपड़ा मार्केटों के अंदर एप्टमा की 20% मजदूरी बढ़ने के बाद कपड़े की कीमत भी बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से कारोबार शदीद मुतासर होंगे। होलसेल क्लॉथ सेक्टर के सदर मेरे साथ मौजूद हैं शेख फैसल, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं। जी शेख साहब, बताइएगा एप्टमा की जानिब से जो मजदूरी बढ़ाई गई है इसकी वजह से कारोबार पर क्या असरात है? देखें जी, कारोबार पर असरात ऐसे है कि हमें तो ये समझ नहीं आ रही कि आखिर ये निज़ाम चलेगा कैसे। अब देखें, एप्टमा ने जो भी मजदूरी बढ़ाई है 20% आप कह रहे हैं, तो 20% से कम 30 रुपये मीटर, 150 से 200 रुपये वाली आइटम है 30 रुपये पर मीटर बढ़ेंगे। और आगे ही गाहक में जान नहीं है, बाइंग पावर नहीं है, उसमें बेचारे में गाहक बिल्कुल नहीं है, ना होने के बराबर है।
महंगाई जब मज़ीद बढ़ेगी तो हमारे ताजर जो कपड़े का काम करते हैं वो तो आगे ही मरे हुए हैं। आप यकीन करेंगे ये ना हो कि इस मार्केट में मकबरे बनने शुरू हो जाएं। हम लोग सारे ही कपड़े का काम छोड़ने की सोच रहे हैं और ऊपर से ये उल्टा फिर महंगाई का एक तूफान आता जा रहा है। तो हम ये कहते हैं कि कम से कम हमें साथ बिठाएं, हम उसकी पॉलिसियाँ बनाएं, हम गवर्नमेंट को ये ज़रूर कहें कि यार हम पर जुल्म हो रहा है, इसकी पॉलिसियाँ सही बनाएं। जी बिल्कुल, हुकूमत को चाहिए कि पॉलिसीज़ बेहतर की जाएं। हाजी सरफराज मुबीन सदीक सेंटर 2 के सदर भी मेरे साथ मौजूद हैं। जी हाजी साहब, आप बताइए। इजाफा हो रहा है, फजील अहमद बताते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से की रोकथाम का मंसूबा, इनलैंड रेवेन्यू इन्फोर्समेंट स्क्वाड की तश्कील का मंसूबा फाइलों में ही दब कर रह गया। बोर्ड की जानिब से गाड़ियों की खरीदारी समेत दीगर मामलात के लिए फंड जारी ना हो सके। गुज़िश्ता माली साल में FBI ने सीमेंट, चीनी, सिगरेट और फर्टिलाइजर सेक्टर से टैक्स चोरी रोकने के लिए खसूसी इन्फोर्समेंट स्क्वाड बनाने का ऐलान किया था। इसी पर बात कर लेते हैं, उमैर अजमत से मौजूद है हमारे साथ। जी बताइएगा उमैर। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से गुज़श्ता माली साल के दौरान 5 बड़े सेक्टर्स जिन पर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लागू किया गया था, उनमें से टैक्स चोरी को रोकने के लिए इनलैंड रेवेन्यू इन्फोर्समेंट स्क्वाड तश्कील देने का ऐलान किया गया था और इस मंसूबे के मुताबिक खुसूसी टीमें तश्कील दिया जाना थी जो कि जिन्होंने शहर की या मुख्तलिफ शाहराहों पर नाकाबंदी करके सिगरेट, फर्टिलाइज़र सेक्टर, सीमेंट, चीनी के जो सेक्टर्स हैं उनमें से टैक्स चोरी को रोकना था और जो सामान की नकलो हमल होती है उसको रोक कर चेक करना था कि आया कि उस पर जो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के तहत स्टैंप है वो चस्पा है या नहीं है, या फिर उसके साथ साथ जो सामान जा रहा है उस पर टैक्स अदा किया गया है कि नहीं। लेकिन इस हवाले से अभी तक इस पर अमली इक़दामात के लिए कोई एक कदम भी नहीं उठाया गया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हेडक्वार्टर की जानिब से गाड़ियों की खरीदारी समेत दीगर मामलात के लिए कोई फंड्स बहुत शुक्रिया उमैर अजमत हमें आगाह करने के लिए। जंग को डिवीजन बनाने की तहरीक का फिर से आगाज हो गया। जिला जंग को डिवीजन बनाया जाएगा। रुकन सूबाई असेंबली मुआविया आजम ने पंजाब असेंबली में करारदाद जमा करवा दी। इसी बारे में बात कर लेते हैं अपने ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, जंग को डिवीज़न बनाने की तहरीक जो है वो एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। ये एक ऐसा डिवीज़न का कदीम तरीन ज़िला है जो कि 1850 से पहले ही ज़िला डिक्लेयर कर दिया गया था और इस ज़िला के अंदर जो फैसलाबाद डिवीज़न है, फैसलाबाद ज़िला है, वो तहसील के तौर पर था। इसके अलावा चनियोट और टोबा टेक सिंह भी जो थे वो इसी ज़िले का हिस्सा थे। इसके बाद वक्त गुजरता गया, पाकिस्तान आज़ाद हुआ और फैसलाबाद जो था वो आहिस्ता आहिस्ता ज़िला डिक्लेयर हुआ और उसके बाद अब उसे डिवीज़न का दर्जा दिए भी कई साल गुजर चुके हैं। इसके साथ साथ टोबा टेक सिंह को भी ज़िला करार दे दिया गया और जंग में से चनियोट को भी निकाल दिया गया और इस तरह डिवीज़न फैसलाबाद के अंदर 4 इजला जो हैं वो मौजूद हैं, जिनमें ज़िला टोबा टेक सिंह, ज़िला जंग, ज़िला चनियोट और इसके साथ साथ ज़िला फैसलाबाद जो है। अब इतना वक्त गुजरने के बाद जंग को वो मुकाम नहीं मिल सका जो इसका हकीकी है। इस हवाले से जंग के अंदर कई तहरीक जो हैं वो इस हवाले से उठी। अब एक बार फिर जंग से ही ताल्लुक़ रखने वाले रुकन सूबाई असम्बली मौलाना मुआविया आज़म की जानिब से एक तहरीक जो है वो करारदाद जो है वो पंजाब असम्बली के अंदर पेश की गई है, जिसमें एक बार फिर जंग को जो डिवीज़न जो है वो बनाने की जो है करारदाद पेश की गई है और उनका इस हवाले से ये कहना है कि इस बात को यकीनी बनाएंगे कि जंग को जो है वो डिवीज़न बनाया जाए ताकि इसका जो रमजान मिर्जा हमें अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, जेलों में VIP मुलाकात मीटिंग रूम्स बनाने का फैसला सामने आया है। आईजी जेल मिर्जा शाहिद सलीम बेग का कहना है जदीद ममालिक की तर्ज पर मीटिंग रूम्स बनाए जाएंगे। रूम्स में कैबिन बनाकर कुर्सियां रखी जाएंगे। मुलाकाती सामने बैठकर बातचीत कर सकेंगे। मीटिंग रूम्स में जदीद कैमरे नस्ब किए जाएंगे। AC भी लगाए जाएंगे। आपको बता रहे हैं, जेलों में VIP मुलाकात मीटिंग रूम्स बनाने का फैसला। जदीद ममालिक की तर्ज पर मीटिंग रूम्स बनाए जाएंगे। रूम्स में कैबिन बनाकर कुर्सियां रखी जाएंगी। कैदी मुलाकाती सामने बैठकर बातचीत कर सकेंगे। मीटिंग रूम्स में जदीद कैमरा नस्ब, AC भी लगाए जाएंगे। आपको बता रहे हैं, जेलों में मीटिंग रूम्स के हवाले से जेलों में VIP मुलाकात मीटिंग रूम्स बनाने का फैसला सामने आया है। जेलों में VIP मुलाकात मीटिंग रूम्स बनाने का फैसला सामने आया है। जदीद ममालिक की तर्ज पर मीटिंग रूम्स बनाए जाएंगे। IG
जेल रूम्स में कैबिन बनाकर कुर्सियां रखी जाएंगी। आपको बताएं, झंग में महकमा ज़राअत की जानिब से कंट्रोल रेट्स पर काश्तकारों को खादों की फराहमी के लिए इक़दामात शुरू कर दिए गए हैं। जिला भर की मंडियों और खाद की दुकानों पर मॉनिटरिंग सख्त कर दी गई है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अवैस खान से। जी अवैस, बताइएगा। की जानिब से काश्तकारों तक खादों की शफाफ फराहमी के लिए गिरदावरी निज़ाम के तहत जो है खादों की कंट्रोल रेट्स पर फराहमी का अमल जारी है। इस हवाले से डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन अख्तर हुसैन मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, क्या कहेंगे खादों के हवाले से खादों की फराहमी काश्तकारों को की जा रही है, इस हवाले से रेट्स को कंट्रोल करने के लिए कैसे मॉनिटरिंग की जाए? जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बेसिकली क्योंकि इसको कंट्रोलर फर्टिलाइज़र का दर्जा हासिल है, डिप्टी डायरेक्टर को भी, असिस्टेंट डायरेक्टर को भी, तो इस लिहाज से हमारी पूरी कोशिश है कि खाद जो है वो प्रॉपर टाइम पे काश्तकार को सही रेट पे दस्तयाब हो। तो हम इस सिलसिले में हमारा एक पूरा मैकेनिज़्म है कि जो भी खाद हमारी डैशबोर्ड पे आती है कि हमारे मुख्तलिफ डीलर्स के पास आज इतनी खाद है, हम उसको इंश्योर करते हैं कि उसकी अराइवल जो है वो उस डीलर के पास आनी चाहिए। तो हमारा बंदा जो है वो हमारे ऑफिसर जो है उसको मॉनिटर करते हैं कि वो खाद उस डीलर के पास पहुंच गई है। जब उसके पास वो पहुंच जाती है तो उसको बाकायदा उसकी स्टोर बुक में दर्ज कराया जाता है और उसकी जो क्वांटिटी उसके पास मौजूद होती है उसको हमारी पूरी कोशिश होती है कि एक एक बैग जो है वो फार्मर तक पहुंचे और सही रेट पर पहुंचे। इसमें लामाला तौर पे कुछ हमारे पेरिफेरी में जो बंदे लेके जाते हैं, जो सब डीलर्स आगे उसको सेल कर रहे होते हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है, तो वो थोड़ा बहुत ओरिजिनल रेट में थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है। लेकिन जो मेन डीलर है उसके पास जो कंपनी का रेट है, जो हमारी मेजर आजकल जितनी भी खादें जा रही हैं उनका 2200। जिला भर की मंडी और खाद की दुकानों पर मॉनिटरिंग सख्त कर दी गई है। बहुत शुक्रिया अवैस खान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट का अराजी रिकॉर्ड सेंटर और जनरल बस स्टैंड का दौरा। अराजी रिकॉर्ड सेंटर में स्टाफ की हाजिरी चेक की, लारी अड्डा पर सफाई और सहूलियात का मुआयना किया। आपको बता रहे हैं, डेप्यूटी कमिश्नर चिन्योट का अराजी रिकॉर्ड सेंटर और जनरल बस स्टैंड का दौरा हुआ है। अराजी रिकॉर्ड सेंटर में स्टाफ की हाजिरी चेक की। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं वकार घुमन से। जी वकार, बताइएगा। बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद फारूक रशीद ने आज जनरल बस स्टैंड और जो लैंड रिकॉर्ड अराजी सेंटर है उसका भी विजिट किया है। जनरल बस स्टैंड पर विजिट करते हुए उन्होंने मुतल्लिका स्टाफ है उसकी सर्विस की है वहाँ पर सफाई के नाक़िस इंतजाम होने पर, और उन्होंने अपने हमरा CEO म्युनिसिपल कमेटी वकार सरल को हिदायत की है कि जनरल बस स्टैंड पर सफाई के इंतजाम को बेहतर किया जाए और मुसाफिरों के लिए मुनासिब सहूलतें यहाँ पर फराहम की जाएँ। इसके साथ साथ उन्होंने अराजी सेंटर का भी विजिट किया और वहाँ पर जो साइल मौजूद थे, जो दरखास्तदार मौजूद थे, उनसे अमला के बारे में दरियाफ्त किया। अमला के जो अटेंडेंस है वो भी चेक की और अमले को हिदायत की कि आने वाले जितने भी लोग हैं उनके काम तरजीही बुनियादों पर किए जाएं। जी।